बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही समेत पार्टी की अहम क़यादत के कागजात नामजदगी मुस्तरद। तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज, आरओ के फैसलों पर ट्राइब्यूनल से रुजू करने का ऐलान। पीटीआई का 90% अहम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से 29 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने का दावा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि रियासती मशीनरी पूरी शिद्दत से पीटीआई के खिलाफ मुतहरिक है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का बगैर किसी वजह पीटीआई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने का इल्ज़ाम। कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को वजीर आज़म बनाने के लिए ओछे हथकंडे हैं, मगर किसी एक नून लीगी रहनुमा के कागजात मुस्तरद नहीं हुए। पीटीआई मरकजी सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन का सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठा दिया। इंतखाबी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें आज से दायर की जा रही हैं। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों पर अपीलों का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा। इन अपीलों पर इंतखाबी ट्राइब्यूनल 10 जनवरी तक फैसले करेंगे। कोयटा से सरदार अख्तर मेंगल के कागजात नामजदगी मुस्तरद। रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसले में लिखा कि अख्तर मेंगल के पास यूएई का इकामा होने पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। कौमी और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर सरदार अख्तर मेंगल का शिकवा। एक बयान में कहा कि नवाज शरीफ को इकामे की बुनियाद पर सजा हुई, नाअहल भी करार दिया गया, लेकिन नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। लगता है कि हमारी बातें और पार्टी का मौक़िफ़ हाकिमों को पसंद नहीं आया। खारान में से चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सिंजरानी के कागजात नामजदगी मंजूर। हब से सरदार साले भूतानी के कागजात नामजदगी मंजूर। सऊदी वली अहद से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मिलने वाले 3 अरब 16 करोड़ के तोहफों की कीमत पाकिस्तान में 1 करोड़ 80 लाख लगाई गई। तहाइफ की आधी कीमत 90 लाख अदा करके बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने अपने पास रख लिए। नैब रिपोर्ट के मुताबिक दुबई से तखमीना लगवाने पर मालूम हुआ कि खजाने को 1 अरब 57 करोड़ 37 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में कोई इदारा सऊदी शहजादे से मिले ज्वेलरी सेट की कीमत ना जान सका। पाकिस्तान में सरकारी अफसरान के खिलाफ रिश्वत या माली फवायद देकर कम कीमत बताने के सबूत नहीं मिले, जिसकी वजह से सरकारी अफसरान को मुल्जिम नहीं बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के जिला आवरान के इलाके मशकई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला, दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। कार्रवाई के दौरान असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का जखीरा बरामद किया गया है। गुड्डू थर्मल पावर हाई ट्रांसमिशन के स्विच यार्ड में आग लगने से 500 kV की 3 लाइन स्ट्रिप कर गईं। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। हुकाम के मुताबिक 500 kV की हाई ट्रांसमिशन लाइन में धमाका हुआ था। फनी खराबी शदीद धुंध के बायस पेश आई। आग पर फौरी काबू पा लिया गया। बिजली बहाल करने की कोशिशें जारी। मुल्तान और बहावलपुर के चंद इलाकों में बिजली बहाल होना शुरू हो गई। सिंध और पंजाब के मुतादिद इलाके शदीद धुंध की लपेट में, कई परवाजें भी मुतासर, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। हद निगाह में बेहतरी के बाद मुख्तलिफ शहरों में मोटरवेज खोल दी गई। बहावल नगर आरिफवाला रोड पर धुंध के बायस हादसा, बस उलटने से 10 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। सर्दी बढ़ने से बिजली की तलब कम, लेकिन लोड शेडिंग जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 3 और देहात में 6 घंटे हो गया। सर्दी बढ़ने से गैस की तलब में इजाफा, मुतादिद इलाकों में गैस गायब, बेशतर इलाकों में गैस प्रेशर कम, चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। तनूर और होटल मालिकान महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। FBR ने साल 2023 के लिए 56,96,000 गैर रजिस्टर्ड टैक्स दहंदगान अफराद को नोटिस जारी कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक दूसरे मरहले में नॉन फाइलर्स के टेलीफोन कनेक्शंस मुनक़दा करने का मंसूबा है। IMF ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने की शर्त आयद कर रखी है।
कुवैत 1450 मेगावाट के गाजी बरोथा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के 30% हिस्सा खरीदेगा। हुकूमत गाजी बरोथा के शेयर्स की फरोख्त से 80 से 90 करोड़ डॉलर्स हासिल करना चाहती है, जो दियामर भाषा डैम पर खर्च किए जाएंगे। वापडा के आला हुकाम का कहना है कि कुवैत की सरकारी कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की झेली कंपनी इनरटेक और वापडा इस फरोख के लिए मुशीर तैनात करेंगे। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर बहरीन जाने वाले मुसाफिर से करोड़ों रुपए की आइस हेरोइन बरामद। मुलजिम ने बैग की तह में आइस छुपा रखी थी। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शारजा से आने वाली खातून से 23 मोबाइल फोन्स बरामद। 2023 का आखिरी रोज, तलखियां और कड़वी यादें भुलाकर नए साल का इस्तकबाल करें। साल 2024 का सबसे पहले आगाज न्यूजीलैंड में होगा। ऑकलैंड के स्काई टावर पर आतिशबाजी की जाएगी। शाम 6 बजे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर ब्रिज पर आतिशबाजी की जाएगी। कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद ने साल 9 पर हवाई फायरिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की वार्निंग दे दी। जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि हवाई फायरिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। के बारे में पेश गोइयां 100 बरस पहले ही कर दी गई थीं। अमेरिका के ऑकलैंड बेकन जर्नल में शाया रिपोर्ट के मुताबिक बसीरत रखने वालों ने 1924 में ये तस्वुर पेश किया था कि वो 2024 में दूध को दवा के ड्रॉपर में पेश किया जाएगा। एक अंडा औरत की मोहब्बत की कीमत होगा। घोड़े मादूमी के करीब होंगे। आसमान हवाई जहाज़ों से स्याह होगा। इंसान की औसत ज़िंदगी 100 बरस तक हो जाएगी, जबकि 75 बरस का शख्स निस्बतन जवान होगा। आबादी ज़्यादा होने के बायस कहत का सामना करना पड़ेगा। ख़वातीन सियासत, पुलिस और फौज में भी शमूलियत इख्तियार करेंगी। हथियार पलक झपकते ही इंसानियत को ख़त्म कर देंगे। ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग महफूज नहीं होंगे। अमरीकी बड़े शहरों के बड़े हिस्सों को मस्मार कर देंगे। पुलों पर लगी हिफाजती बाड़, सड़क पर लगी ग्रिलें, बिजली के खंभे या गटर के ढक्कन। सरिये की तलाश में नशे के आदियों और चोरों ने शहर कराची का हुलिया बिगाड़ दिया। 2 पैसों के चक्कर में शहरियों की जानें भी दांव पर लग गईं। दिन दिहाड़े और सरेआम सरिया चोरी की वारदातें। इंतजामिया की आंखें बंद होने और कोई एक्शन ना लिए जाने से वारदातियों के हौसले और बढ़ गए। हसन स्क्वायर के पुल की रेलिंग खोलकर 3 चोर पैदल चलते बने। जियो न्यूज के वीडियो नशर करने पर पुलिस हरकत में आई। 3 में से 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। इसराइली फौज के गजा के रिहायशी इलाकों पर हमले, मजीद 165 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 21,600 से बढ़ गई। इसराइली बमबारी से एक यरगमाली इसराइली फौजी भी मारा गया। हमास की जवाबी कार्रवाइयाँ, कई इसराइली फौजी मार दिए। मुतादिद इसराइली टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह। इसराइली फौज ने मेजर और कैप्टन समेत 2 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइली बमबारी से गजा के 2,90,000 मकानात नाकाबिले रिहाइश हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के इजलास में चीन ने इसराइल से फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई सज़ा देने वाले हमले बंद करने और गजा में इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। गजा जंग कई माह तक जारी रहेगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का जंगी जुनून, कहा गजा की पट्टी और मिस्र के दरमियान सरहदी इलाका इसराइल के मातहत होना चाहिए। यकीनी बनाना होगा कि आइंदा गजा से इसराइल को कोई ख़तरा ना हो। आहिस्ता आहिस्ता हमास की सलाहियत और उनके रहनुमाओं को ख़त्म कर देंगे। यरगमालियों की रिहाई के नए मुआहदे के लिए हमास की कोई डेडलाइन कबूल नहीं। गजा पर वहशियाना बमबारी और हज़ारों हलाकतों के बावजूद इसराइल की कामयाबी के इशारे नहीं मिल रहे। बरतानवी अखबार के मुताबिक इसराइल खुद को अगले मुमकिन हमलों से महफूज बनाने की यकीन दहानी हासिल नहीं कर सका। इसराइल आलमी तन्हाई का शिकार सिर्फ अमरीकी ताउन के बलबूते पर गजा पर हमले जारी रखे हुए है। बरतानिया जैसा इत्तेहादी भी इसराइल से मुस्तहकम जंगबंदी का मुतालबा कर रहा है। इसराइल के लिए गैर मशरूत अमरीकी हिमायत में कमी के इशारे मिल रहे हैं। गजा में इसराइली मजालिम की दिल दहला देने वाली मंजरकशी, आर्मी बरादरी का ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। फ्रांस में मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार एकजहती। इसराइल मुखालिफ नारे लगाते लोगों की पेरिस की सड़कों पर रैली। स्पेन में सैकड़ों अफराद का मैड्रिड में वजारत खारजा की इमारत के सामने मुजाहरा।
61% ताजर कारोबारी मुस्तकबिल से पुरुमीद। गुज़िश्ता सर्वे के मुकाबले में एतमाद 21% बढ़ा है। मायूसी का इजहार करने वाले ताजरों की शरह 23% घटकर 38% हो गई। गैलप पाकिस्तान ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की नई सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। सर्वे में मौजूदा कारोबारी सूरत हाल को बेहतर कहने वाले ताजरों की शरह 12% इजाफे के बाद 49%, कारोबारी सूरत हाल को खराब कहने वालों की शरह 13% कमी के बाद 50% पर आ गई। महंगाई और यूटिलिटी बिल्स में इजाफा ताजरों के अहम मसाइल में सरे फहरिस्त। सियासी अदम इस्तेहकाम पर तशवीश में इजाफा। सर्द मौसम और असातिज़ा की इलेक्शन ट्रेनिंग के बायस खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सरमा की तातीलात में तौसी। तमाम सरकारी और निजी स्कूल अब 1 जनवरी की बजाय 8 जनवरी को खुलेंगे। पंजाब में भी मौसम सरमा की तातीलात 9 जनवरी तक बढ़ा दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर में सरकारी और निजी स्कूल अब 10 जनवरी को खुलेंगे। साल 2023 के दौरान एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी फोर्स ने 1 अरब 25 करोड़ रुपए से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग नाकाम बनाई। 138 किलो सोने की स्मगलिंग भी नाकाम बनाई। ASF के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर के एयरपोर्ट से 18 किलो चर्स और 98 किलो आइस बरामद की। मुसाफिरों से 58 किलो हेरोइन बरामद की गई। इमरजेंसी में मतलब मौके पर हर चीज़ नहीं मिलती, तो उसके लिए आपने बाहर जाना पड़ेगा और मेडिकल्स भी मतलब दूर है, वहाँ से आपने चीज़ें लेकर आनी होगी। लेबॉर्ट्री से आ रहा हूँ, तकरीबन यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर लेबॉर्ट्री है। ना यहाँ पे कोई मेडिसिन का फैसिलिटीज़ है, ना यहाँ पे कोई टेस्ट का फैसिलिटीज़ है। बलूचिस्तान में माली साल 2023 और 24 में सेहत के शोबे की तरक्की के लिए तकरीबन 43 अरब रुपए मुख्तस किए गए, लेकिन बलूचिस्तान में सेहत के शोबे में बेहतरी ना आ सकी। बलूचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में जदीद मशीनरी की तनसीब तो दूर की बात, PMC अस्पताल कोयटा में एंजियोग्राफी और CT स्कैन की मशीनें 3 बरस से खराब हैं। मरीज दवाएं और सिरिंज तक खरीदने पर मजबूर हैं। महंगाई और तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल न होने के बायस 2023 स्वात की सयाहत के लिए बेहतर साबित न हो सका। बुलंदबाला पहाड़, बर्फीली चोटियां, घने जंगलात और शोर मचाते दरिया सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं, मगर सैलाब में सड़कों की टूट फूट ने सफर मुश्किल बना दिया। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी का धरना 8वें रोज में दाखिल। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। पुलिस ने धरने के अतराफ खारदार तारे लगाई हुई हैं। बरतानिया का मुताद्दिद मुस्लिम ममालिक के शहरियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री सहूलत का ऐलान। इतलाक 22 फरवरी 2024 से होगा। सहूलत से खलीज ताउन तंजीम और उर्दन के शहरियों को फ़ायदा होगा। बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब से बरतानिया आने वालों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन की ज़रूरत होगी। तमाम उम्र के अफराद के लिए 10 पाउंड फीस लेकर जारी होने वाला ट्रैवल परमिट 2 साल के लिए कारआमद होगा। मारूफ कश्मीरी रहनुमा प्रोफेसर नज़ीर अहमद शाल की नमाज जनाजा लंदन के मज़ाफ़ाती कस्बे हौंसलों में अदा कर दी गई। बरतानिया में मुकीम कश्मीरी और पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। इंसानी हुकूक के अलमबरदार, शायर, अदीब, सहाफ़ी, कॉलम निगार और माहिर तालीम प्रोफेसर नज़ीर अहमद शाल मुख्तसर अलालत के बाद जुम्मे के रोज़ लंदन के अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज का तीसरा टेस्ट खेलने मेलबर्न से सिडनी पहुंच गई। कौमी टीम 1 और 2 जनवरी को ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट 3 जनवरी से शुरू होगा। मेज़बान टीम को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन खराबी सेहत की बिना पर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की सदारत से मुस्ताफ़ी हो गए। मार्च 2004 में सदारत संभालने के बाद वो 19 बरस पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर रहे। पाकिस्तानी खातून शूटर कशमाला तलत एशियन शूटिंग की सालाना रैंकिंग में टॉप 5 में शामिल हो गई। एशियन गेम्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट कशमाला तलत 10 मीटर एयर पिस्टल में 5वीं पोजीशन पर रहीं। वो 2505 रेटिंग पॉइंट्स के साथ इस कैटेगरी की 5वीं बेहतरीन शूटर। और जुमलों की अदायगी में अपनी मिसाल आप जमशेद अंसारी को नहीं भूले परस्तार। अंकल उर्फी, अनकही, तन्हाइयाँ, धूप किनारे और जेर ज़बर पेश में इनके किरदार सबको याद है।